चैप्टर 2 क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड में जाकर के ब्लू हो जाता है। और अगर आपका ब्लू लिटमस है, एसिड में डालते हैं तो एसिड में डालने पर उसका जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। और जब आप उसे बेस में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसका कलर येलो हो जाता है। एक और आपका आता है मैन मेड फिनिश एसिड होते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है आपका मैन मेड या बटा गया है। फर्स्ट एसिड होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड होता है आपका, तो मेटल में ले सकते हैं हम, जैसे जिंक लेते हैं तो जिंक की जब रिएक्शन हम H2SO4 के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, Zn प्लस H2SO4, आपका एरो बनाएंगे तो ZnSO4 प्लस H2O हो जाएगा। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगी, फिर वाटर आपका। हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2, और केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड और बेस होते क्या हैं। लेकिन एसिड और बेस से को जानने से पहले हमें थोड़ी सी और चीज़ें जाननी पड़ेगी कि उनको हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, सो पहचानने के लिए एक चीज़ आती है, चीज़ नहीं आती बेसिकली। वो होता क्या है कि आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मोटरसाइकिल या कार में देखा होगा, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो आप लेफ़्ट इंडिकेटर जला देते हैं, आपको राइट मुड़ना है तो आप राइट इंडिकेटर जला देते हैं। ऐसे ही एसिड और बेस को जानने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और वो इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि ये दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिड है या फिर बेस है। तो चलिए हम जानते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। चलिए, सो इंडिकेटर्स आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर्स होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा होता है मैन मेड इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो हमें प्रकृति ने दिया होता है। ठीक है, जो हमें नेचर से मिले होते हैं। जैसे आपका लिटमस होता है, ठीक है, लिटमस एक तरीके का आपका पौधा होता है और ये सबसे अच्छे इंडिकेटर्स माने जाते हैं। लिटमस क्या करता है कि अगर आपका रेड लिटमस है तो एसिड में जाकर के ब्लू हो जाता है, और अगर आपका ब्लू लिटमस है तो वो आपका एसिड में जाकर रेड हो जाएगा। ठीक है, लिटमस के बाद आपके घर में, आपके किचन में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर मिलता है, उसे हम कहते हैं टर्मरिक। हिंदी में उसे क्या कहते हैं हम, हल्दी। ठीक है, हल्दी के अंदर लक्षण क्या होते हैं, हल्दी के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, हल्दी का कलर क्या होता है। हल्दी बेसिकली आपका येलो कलर की एक डाई होती है। ठीक है, जब उसे आप किसी बेस में डालते हैं ना तो वो हल्का सा रेड हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके कपड़े पर क्या कहने को हल्दी का दाग लग जाए। ठीक है, आप जब उसे सॉप में भिगा देते हैं, डिटर्जेंट में भिगा देते हैं, तो थोड़ी देर में आप जब उसे रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका रेडिश कलर का हो जाता है। आपने सोचा है कभी, आपने कभी दिमाग लगाया इस चीज़ के लिए कि रेडिश क्यों हो जाता है। वो बेसिकली रेडिश इसलिए हो जाता है क्योंकि सॉप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, उस बेस की वजह से वो रेडिश हो जाता है, और जब आप उस पर और ज़्यादा पानी डालते हैं तो एकदम क्लीन हो जाता है। ठीक, तो ये आपके दो इंडिकेटर्स हो गए। थर्ड इंडिकेटर होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज के अंदर बहुत ही अच्छा एक लक्षण होता है। रेड कैबेज को अगर आप एसिड में डालते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी, जब आप बेस में डालते हैं उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसे एसिड में डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंडिकेटर्स थे जो कि आपके उसमें क्या नाम है, नेचुरल इंडिकेटर्स में आते थे। अब हम बात करते हैं मैन मेड की। तो मैन मेड आपके एसिड्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास एक होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या करता है कि आप जब उसे आप एसिड में डालते हैं तो एसिड में डालने पर उसका जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, और जब आप उसे बेस में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसका कलर येलो हो जाता है। एक और आपका आता है मैन मेड फिनेल्फ्थलीन। फिनेल्फ्थलीन क्या करता है, जब आप उसे एसिड में डालते हैं तो कलरलेस होता है, और जैसे ही आप उसे बेस में डाल देते हैं उसका कलर जो है पिंकिश हो जाता है। तो ये थे इंडिकेटर्स आपके, नेचुरल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स। अब हम बात करते हैं एसिड्स की। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं बेसिकली। एसिड जो होते हैं आपके, अगर आप मैं बात करूं तो आपने नींबू देखा होगा। नींबू को जब आप मुंह में डालते हैं, ठीक है, तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा सा आता है ना। तो एसिड सारे जितने होते हैं वो सारे आपके खट्टे होते हैं। ठीक है, सोर होता है उनका टेस्ट। और एसिड्स के टाइप क्या होते हैं, एसिड भी बेसिकली जैसे आपके इंडिकेटर्स दो होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स, ऐसे भी एसिड होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है आपका मैन मेड या मिनरल, जिसे हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो
ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका नींबू ले लो, नींबू एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका मैन मेड एसिड का। मौसमी का जूस होता है, उसके अंदर भी एसिडिक नेचर होते हैं। और मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो आदमी बनाते हैं, जो हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे आपके मैन मेड एसिड होते हैं। ये तो हो गया आपका उनके और मतलब जिस तरीके से वो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके नेचर के हिसाब से। तो नेचर के हिसाब से एसिड को दो टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट एसिड होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड होता है आपका वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड वो सारे एसिड्स जो हमें नेचर और प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, वो सारे एसिड होते हैं हमारे वीक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड्स के टाइप की उनके सॉल्यूशन के हिसाब से। तो आपके दो तरीके के एसिड माने गए हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा माना गया है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर पानी बहुत कम होता है, रेयरली होता है, मतलब वो एक तरीके से सूखे एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्लोरीन का पाउडर है, क्लोरीन का पाउडर आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर पानी डाल देते हैं, जैसे ही एसिड आपका पानी के टच में आता है, H2O के टच में आता है, वैसे ही वो आपका डाइल्यूट एसिड बन जाता है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके सूखे एसिड होते हैं और डाइल्यूट एसिड विद वाटर होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर मिलाएं तो उसको हमेशा अपनी आंखों से दूर रखें, या फिर आप अपने आंखों पर चश्मा वगैरह कुछ लगा के रखें। बिकॉज होता क्या है, जैसे आप एसिड के अंदर वाटर डालते हैं वो तुरंत ही एनर्जी छोड़ता है, ठीक है। तो एनर्जी जो छोड़ता है वो आपकी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि जितने भी डाइल्यूट एसिड होंगे वो सारे पानी के साथ मिल करके बने होंगे। अब हम बात करते हैं एसिड के प्रॉपर्टीज़ की। एसिड के प्रॉपर्टीज़ पे बात करने से पहले आपने कभी ये देखा सिरका का टेस्ट लिया है? सिरका क्या करता है आपको, जैसे आप सिरका अपनी जीभ पे रखते हैं एकदम से आपका पूरा शरीर ऐसा हो जाता है, झंझना आ जाता है। नींबू अगर आप सुबह पिया करते हैं, आपके पेरेंट्स पीते होंगे, आपके कजिन्स पीते होंगे, वो नींबू क्यों पिया जाता है? जिससे कि आपके शरीर के अंदर का जितना भी गंदगी है ना वो सारा आपका एकदम वॉश आउट हो जाए, ठीक है। और वो वॉश आउट क्यों होती है? बिकॉज नींबू जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सो आपने देखा कि चाहे सिरका हो चाहे नींबू हो, इनके टेस्ट कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो सो यू कैन से कि एसिड्स जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं एसिड के पहचानते कैसे हैं। तो एसिड को पहचानने के लिए जितना आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर दिया जाता है? रेड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। अच्छा, एसिड की एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो होना, ठीक है। आप एसिड को जैसे ब्रेक करते हैं ना तो उसमें हाइड्रोजन के प्लस आयंस भी होते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ तो एक तरीके से आप फिजिकल प्रॉपर्टी मान लीजिए या केमिकल प्रॉपर्टीज मान लीजिए, लेकिन जो डीपली केमिकल प्रॉपर्टीज जाते हैं तो वो अब हम बात करते हैं। जैसे एसिड अगर आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं एसिड का, तो वहाँ पर आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो मेटल में ले सकते हैं हम, जैसे जिंक लेते हैं, तो जिंक की जब रिएक्शन हम H2SO4 के साथ में कराते हैं तो क्या होता है? Zn प्लस H2SO4, आपका एरो बनाएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा। ZnSO4 क्या है? बेसिकली सॉल्ट है, ठीक है। और आपका H2 क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपके मेटल का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में कराया जाता है तो उसके साथ में क्या बनता है? उसके साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की रिएक्शन Na2CO3 के साथ में कराएं, ठीक है, तो क्या होगा आपका? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मैंने आपको बताया सॉल्ट बनता है, ठीक है। सॉल्ट आपका NaCl हो जाएगा, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगी, फिर वाटर आपका H2O हो जाएगा। सेम रिएक्शन वो बाइकार्बोनेट के साथ में भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की, ठीक है। अब एसिड्स के आगे हम बढ़ते हैं। एसिड्स के आगे जब ये वाली प्रॉपर्टीज के आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें आपका आता है उनका नेचर क्या होता है, एसिड्स का नेचर क्या होता है। तो एसिड्स का जो नेचर होता है वो कोरिजन नेचर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप एसिड को किसी चीज़ पे डालते हैं ना, कपड़ों पे डाला आपने या किसी चीज़ पे डाला, तो वो धीरे धीरे कट्स आपका ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या होता है? वो धीरे धीरे उसको ख़त्म करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको मैंने आज एसिड वाला टॉपिक पढ़ाया है। एसिड वाले टॉपिक के अलावा अब इसके बाद मैं आपको बेस पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी या नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका
बेसिक जितने चीज़ें होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं उन पर आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आई होप आपको पसंद आएगा, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है ये वीडियो। सो चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।